मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आगे स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 14। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर। हमें इसके 6 एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। अब देखो 6 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एक तो उनके एंगल्स, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, है ना। सबसे पहले साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्वल टू पी आर, आर क्यू और पी क्यू। ये 3 साइड्स हो गई, 3 एलिमेंट्स तो यही हो गए, ठीक है। अब आगे 3 कौन से हैं, एंगल्स। इसके एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, पहले वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इस एंगल का नाम क्या होगा, क्योंकि ये एंगल आर पे बना है, आर पॉइंट पे बना, तो इसका नाम होगा पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। दूसरा एंगल हो गया पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तीसरे एंगल का नाम होगा आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, ठीक है। 3 हो गए, 3 हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। अब इसको बना लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड, इसको भी बना लेते हैं, आर पी क्यू, ठीक है। आगे कह रहे हैं अंडर द कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड एरो आर पी क्यू, राइट ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो इसमें कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ए से ओ, एक्स से आर, जेड से क्यू, वाई से पी, ठीक है। क्यों, ये हमें कैसे पता चला कि एक्स के कोरिस्पॉन्ड जो है वो आर ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्लेस पे क्या है, एक्स, और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या है, आर। तो हमने एक्स को आर के कोरिस्पॉन्ड लिया है, ठीक है। ऐसे ही जेड को क्यू के कोरिस्पॉन्ड लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में जेड है और यहाँ पे लास्ट में क्यू है, तो जेड को क्यू के कोरिस्पॉन्ड में लिया है। और उसके बाद बीच में है वाई और यहाँ पे बीच में है पी, तो इसलिए हमने वाई को पी के कोरिस्पॉन्ड लिया, ठीक है। आगे देखो, अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे। एक्स अगर आर के कोरिस्पॉन्ड है तो एक्स का एंगल भी आर के एंगल के कोरिस्पॉन्ड होगा। एंगल एक्स कोरिस्पॉन्ड टू एंगल आर, ठीक है। जेड पॉइंट अगर क्यू के कोरिस्पॉन्ड था तो जेड का एंगल भी जो क्यू के एंगल के कोरिस्पॉन्ड होगा। थर्ड पे अगर वाई पॉइंट जो है वो पी के कोरिस्पॉन्डिंग था तो वाई का एंगल भी जो है पी के कोरिस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे ही इनकी साइड्स हो जाएंगी। हमें दरअसल 6 एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हमने 3 लिख दिए एंगल्स और 3 लिखनी है साइड्स। एक्स आर के कोरिस्पॉन्ड है, वाई पी के कोरिस्पॉन्ड है, तो एक्स वाई कोरिस्पॉन्ड होगी साइड आर पी के। मैं ये कोरिस्पॉन्ड वर्ड क्यों बोल रही हूँ, वो हमें ये बताता है कि ये वाली जो लाइन है कॉन्ग्रुएंट है, अगर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उसके बेसिस पर इनकी साइड्स लिख रहे हैं कि एक्स वाई जो है साइड वो आर पी के इक्वल है, ये इससे कॉरिस्पॉन्ड करती है, ये दोनों इक्वल हैं,
और ये दो एंगल जो है वो इक्वल है इनके, एंगल जेड जो है एंगल के ओ के कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल है, एंगल वाई कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पी इक्वल है। इनके तीनों एंगल्स जो है इस एंगल के और इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के दोनों इक्वल हैं। मतलब कि कौन सा किसके इक्वल है वो हमने यहाँ पे कोरिस्पॉन्ड करके लिखा है कि एंगल एक्स जो है एंगल आर के कोरिस्पॉन्ड इक्वल है। एक तरह से इक्वल बताने के लिए हमने लिखा है, ये एक तरह से इक्वल बता रहे हैं हम कि इसमें एक्स वाई कौन से इधर वाले के कौन सी वाली साइड के इक्वल है। तो एक्स वाई यहाँ पे किससे कोरिस्पॉन्ड कर रही है, आर पी से, तो एक्स वाई आर पी के कोरिस्पॉन्ड इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही वाई जेड इक्वल टू क्यू पी, इक्वल का साइन नहीं कोरिस्पॉन्डिंग का साइन आएगा। ठीक है, ऐसे ही आर क्यू यहाँ पे आएगा क्यू पी, आर क्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू एक्स जेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिए थे, उनके कोरिस्पॉन्डिंग हमने एंगल्स भी लिख दिए और साइड्स भी लिख दी। ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप खुद करके देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आर द ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया कॉन्ग्रुएंट। अब देखो, मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ये। अब इसका भी एरिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी एरिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। अब दोनों का एरिया जो है वो सेम है। क्या ये दोनों आपस में सेम दिख रहे हैं? नहीं ना। अब देखो, अगर 48 सेंटीमीटर का ट्रायंगल है, अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल ले लूँ जिसका एरिया भी सेम हो, क्या ये तीनों आपस में सेम है? क्या इनकी साइज, एंगल्स, शेप क्या ये तीनों की सेम है? नहीं, क्योंकि अलग अलग शेप में है लेकिन इनका एरिया सेम है। तो एरिया सेम होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो अगर उनका एरिया सेम है। तो इसका आएगा नो। आर कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल इक्वल इन एरियाज। अब देखो, दो रेक्टेंगल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स उनकी साइड्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये दोनों रेक्टेंगल्स जो हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है, रेक्टेंगल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, ये इनकी साइड सारी इक्वल है क्या? अगर इनकी साइड इक्वल है तो इनका एरिया निकाल के देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका एरिया कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। मीन्स जो रेक्टेंगल जो कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया भी, एरिया ऑफ ए बी सी डी भी इक्वल होगा पी क्यू आर एस के। ठीक है, तो इसका आएगा यस। आगे देखो, आर द स्क्वायर हैविंग इक्वल एरिया। देखो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें रेक्टेंगल दिया था, इसमें स्क्वायर दिया, तो इसका भी क्या आ जाएगा? यस। आर स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट। क्या जितने भी स्क्वायर्स होते हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नो, जरूरी तो नहीं है कि सारे स्क्वायर जो है वो सेम साइज के हों। आर द सर्कल विद द सेम सेंटर कॉन्ग्रुएंट। क्या जिनका सेंटर सेम है क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? अब देखो, मान लो एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब इसी सेंटर को लेके मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया। अब इसकी रेडियस तो थी 1 सेंटीमीटर, अब इसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इन दोनों की रेडियस तो सेम ही नहीं है, तो ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे, है ना? तो सेम सेंटर से बने हुए दो सर्कल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। और कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी रेडियस सेम होगी। ठीक है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी रेडियस जो है वो सेम होगी। अगर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ये दोनों सर्कल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है,
उससे आगे जो है मैं अगले पार्ट में करवाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।